आजम, अतीक और अफजल पर योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई। आज हम आपको बताते हैं बारी बारी से क्या हुआ तीनों के साथ। AIN न्यूज़ 1। IAS से पॉलिश कराना चाहते थे आजम खान। अफसर ने ऐसा दाव खेला कि आजम को उसी IAS की शिकायत पर जेल हुई, विधायकी गई। एक IAS से पंगा लेना आजम खान को भारी पड़ा। हेड स्पीच के मामले में सजा हुई, विधायकी गई। बड़बोले आजम खान सियासी पंगे लेने में कुछ ज्यादा ही आगे रहते थे। अपने रसूख के आगे ना दूसरे नेता ना अफसर किसी को कुछ नहीं समझते थे। साथ ही बोलने में तो कुछ ऐसा करते थे कि सोचते ही नहीं थे क्या कहना है और क्या नहीं कहना। यही वजह है कि आजम खान को अब 2019 में हेड स्पीच के मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई है। सजा होने के साथ ही यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने आजम खान की विधानसभा अध्यक्षता रद्द कर दी है। वैसे तो यह सजा हेड स्पीच के लिए दी गई है, लेकिन इसकी कहानी इतनी सरल नहीं है। इस कहानी का एक खास किरदार है, एक IAS ऑफिसर जिसकी आजम खान ने कभी जमकर लानत मलानत की थी। यहाँ तक कि आजम ने उस ब्यूरोक्रेट से अपने जूते तक साफ कराने की बात कह डाली थी। ये IAS है अजनय कुमार, जो फिलहाल मुरादाबाद के मंडलायुक्त हैं। रामपुर में DM थे अजनय कुमार सिंह। दरअसल 2019 में देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे थे और तब अजनय कुमार सिंह रामपुर में DM थे। आलम यह था कि आजम के सामने बोलने की हिम्मत अधिकारी नहीं जुटा पाते थे। लोकसभा चुनाव के दौरान DM अजनय जिला निर्वाचन अधिकारी का भी रोल निभा रहे थे। इस दौरान आजम खान लगातार उनको अपने निशाने पर ले रहे थे। ऐसे में अफसरों पर अटैक करते करते आजम शब्दों की मर्यादा भी लांघ गए थे। जूते साफ कराने की कही थी बात। 2019 में आजम पर कुल 93 मुकदमे दर्ज हुए थे। अभी केवल एक मामले में निर्णय आया है। इस तरह देखा जाए तो अभी 92 मुकदमे में फैसला आना बाकी है। लेकिन आजम के साथ ही उनके परिवार की मुसीबतें यहीं समाप्त होने वाली नहीं है। आजम के अलावा उनकी पत्नी तजीन फातिमा, जो सांसद रह चुकी हैं, उनके खिलाफ 34 मुकदमे, विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम पर 46 और बड़े बेटे अदीब पर 32 मुकदमे हैं। आजम खान की बहन निकाहत पर 30 केस हैं। इस मुकदमेबाजी में परिवार को काफ़ी समय सलाखों के पीछे भी गुजारना पड़ा है। पत्नी 10 महीने और बेटा 23 महीने जेल में रहे। वहीं आजम भी लंबे समय तक जेल में रहे हैं। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने CM योगी को बताया ईमानदार और इंसाफ पसंद। अतीक अहमद की पत्नी ने योगी को बताया ईमानदार। अतीक अहमद भी योगी को बता चुके हैं इंसाफ पसंद। अतीक अहमद की पत्नी ने पुलिस पर लगाए आरोप। साल 2005 में राजू पाल इलाहाबाद में सपा के विधायक थे। उनकी कुछ महीने पहले ही शादी हुई थी और उस दौरान प्रदेश में मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे। लेकिन इसके बावजूद सत्ताधारी दल के विधायक राजू पाल का मर्डर हो गया था। आरोप लगा था अतीक अहमद पर, लेकिन अपने विधायक के हत्यारोपी को सजा दिलवाने में मुलायम की पुलिस ने खास सख्ती नहीं दिखाई। उपचुनाव में राजू की विधवा पूजा पाल को टिकट तो दिया, जो एक बार जीत भी गई, लेकिन अतीक को लेकर जैसा रुख सत्ताधारी दल का होना चाहिए वैसा कुछ नहीं हुआ था। अतीक की छवि कुख्यात माफिया की रही है और मर्डर, वसूली, कब्जे जैसे कितने ही आरोप उन पर हैं। इसके बावजूद वह बासपा के टिकट पर चुनाव जीतकर सांसद बने थे। अब इस अतीक को जब इसके गुनाहों की सजा योगी सरकार दिला रही है, तो सच्चाई से, ईमानदारी से काम कर रही यूपी पुलिस अब अतीक के परिवार को अत्याचारी नजर आ रही है। CM योगी ईमानदार हैं। अतीक की पत्नी कितने ही सीधे शरीफ परिवार और उनके बच्चों को बर्बाद करते वक्त ना तो अतीक को कुछ गलत लगा था और ना ही उनके परिवार को कभी ये सब गलत लगा। लेकिन अब जब गुनाहों की सजा सबको मिल रही है तो अतीक का पूरा परिवार बिलबिला उठा है। पूर्व सांसद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने शुक्रवार को न्यूज़ रिपोर्टर्स क्लब में प्रेस वार्ता में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ तक की। शाइस्ता परवीन ने कहा कि योगी आदित्यनाथ अच्छे और ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। वह पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। पिछले दिनों उनके पति अतीक अहमद ने मुख्यमंत्री को लेकर जो बयान दिया वह सही था। पुलिस अधिकारी पर अपराधियों को काफी पिलाने का आरोप लगाया। प्रेस वार्ता में शाइस्ता ने कहा कि उन्होंने CM योगी को खुला पत्र लिखा है। इसमें इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने यूपी का काफी विकास किया है। उन्होंने CM को इंसाफ पसंद बताते हुए अपने बच्चों को बचाने की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से मिलने के लिए उन्होंने पत्र भी भेजा है।
इस दौरान पुलिस के एक अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि ये पुलिस अधिकारी अपराधियों को बिठाकर काफी पिलाते हैं। उनके बेटे अली को जबरन फंसाया गया है, जब उस पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई के लिए पुलिस अधिकारी लगे हुए हैं। उनके पुत्र अली के खिलाफ पिछले वर्ष फर्जी ढंग से मुकदमा लिखने का आरोप लगाते हुए लगातार पुलिस उत्पीड़न की बात उन्होंने कही है। लखनऊ में अतीक ने कहा, योगी को ईमानदार और मेहनती। गौरतलब है कि पिछले दिनों राजूपाल हत्याकांड में अहमदाबाद से लखनऊ की अदालत में पेशी पर लाए गए अतीक अहमद ने मीडिया से कहा था कि योगी ईमानदार हैं और मेहनत से काम कर रहे हैं। यह तब जबकि यूपी पुलिस अतीक अहमद के खिलाफ पिछले कई साल से अभियान चलाकर कुकरी और ध्वस्तीकरण कर रही है। अफजल अंसारी पर कुर्की की कार्रवाई। लखनऊ में 12 करोड़ 50 लाख का बंगला किया गया कुर्क। बासपा सांसद का बंगला कुर्क। अफजल अंसारी पर कुर्की की कार्रवाई। मुख्तार अंसारी के भाई हैं अफजल। जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के भाई बासपा सांसद अफजल अंसारी का लखनऊ के डालीबाग में स्थित बंगला शुक्रवार को कुर्क कर लिया गया। गाजीपुर से आई पुलिस टीम ने पहले बंगले को खाली कराया और फिर ढोल नगाड़ा बजाकर नोटिस चिपकाकर बंगले पर ताला लगा दिया। इस दौरान गाजीपुर पुलिस की सहायता के लिए लखनऊ के हजरतगंज की पुलिस भी मौके पर थी। ये संपत्ति अफजल की पत्नी फरहत अंसारी के नाम है और इसका मार्केट रेट करीब 12 करोड़ 50 लाख रुपए आंका गया है। गाजीपुर के डीएम ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत आदेश दिया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। कुर्की से पहले की गई मुनादी। मूल रूप से गाजीपुर के मोहम्मदाबाद यूसुफपुर निवासी अफजल ने अपनी पत्नी फरहत के नाम 6600 वर्ग फीट का ये घर 1998 में बनवाया था। डीसीपी सेंट्रल अपर्णता रजत कौशिक के मुताबिक संपत्ति कुर्क करने से पहले इलाके में मुनादी की गई, जिसके बाद संपत्ति सील कर दी गई। ये संपत्ति अवैध तरीके से कमाए गए धन से बनाई गई थी। गैंगस्टर एक्ट से हुई कार्रवाई। इस बारे में जांच के बाद गाजीपुर जिलाधिकारी ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने का फैसला किया था। एहतियात के तौर पर हजरतगंज कोतवाली से भरी संख्या में पुलिस बल भेजा गया था। एसीपी हजरतगंज के मुताबिक संपत्ति सील करके गाजीपुर पुलिस लौट गई। इसके पहले इसकी पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी करवाई गई। अब तक 75 करोड़ की संपत्ति जब्त। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अफजल अंसारी की फैमिली की संपत्ति का ब्यौरा तैयार किया जा चुका है। पिछले कुछ महीनों में अफजल की 75 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। संपत्तियों को कुर्क करने की कार्रवाई होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट AIN न्यूज़ 1। आप देख रहे हैं AIN न्यूज़ 1। हम आपका दिल से स्वागत करते हैं व हम आपसे सुझाव या किसी भी प्रकार की हमारी कमी हमें बताने की आशा करते हैं। हमारा आपसे निवेदन है, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें AIN न्यूज़ 1।